अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिहि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत्तैर तग़दू खिमासन व तरूह बिताना। अन अबी इमारत अल-बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फुलानु इज़ा अवैत इला फ़िराशिका फ़क़ुल अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ़्सी इलैका ववज्जहतु वज्ही इलैका वफ़व्वज़्तु अम्री इलैका वअल्जअतु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैका ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैका आमन्तु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता फ़इन्नका इन मित्ता मिन लैलतिका मित्ता अलल फ़ित्रति व इन अस्बहता असब्ता खैरन। अन अबी बकर सिद्दीक़ अब्दुल्लाह इब्न उस्मान अल-क़ुरशी अत-तैमी रज़ियल्लाहु अन्हु व हुवा व अबूहु व उम्मुहु सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल नज़रतु इला अक़दामिल मुश्रिकीन व नहनु फ़िल ग़ारि व हुम अला रुऊसिना फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाहि लौ अन्ना अहदहुम नज़रा तहत क़दमैहि लअबसरना फ़क़ाल मा ज़न्नुका या अबा बकर बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। ये इस किताब रियाज़ुस्सालिहीन की 79, 80 और 81 नंबर की 3 हदीसें हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अगर तुम अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा रखो जैसा कि उस पर तवक्कुल और भरोसा रखने का हक़ है तो अल्लाह ताला तुमको ऐसे रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। सुबह के वक्त वो अपने घोंसलों से निकल कर जाते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं और शाम के वक्त जब अपने घोंसलों में वापस आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। ये मज़मून इससे पहले भी कई मरतबा मुज़ाकरे में आ चुका है। दूसरी हदीस शरीफ का मज़मून ये है, हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, वो सहाबी जिनसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि यह तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु थे या ख़ुद हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ फ़लाँ, जब तुम रात में सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ़्सी इलैका ववज्जहतु वज्ही इलैका वफ़व्वज़्तु अम्री इलैका वअल्जअतु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैका ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैका आमन्तु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता। एक दूसरी रिवायत में यह है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रात में सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो जिस तरीक़े से तुम नमाज के लिए वज़ू करते हो उस तरीक़े से वज़ू करो और अपनी दाएं करवट पर लेट कर ये दुआ पढ़ो। जो दुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है उसका तर्जुमा ये है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ़्सी इलैका, यानी अल्लाह मैं अपनी ज़ात को तेरे हवाले करता हूँ, यानी अपनी ज़ात से मुतालिक तमाम मामलात में तुझ पर एतमाद और भरोसा करता हूँ। ववज्जहतु वज्ही इलैका, और मैं अपना चेहरा
अपना रुख तेरी तरफ फेरता हूँ। वफ़व्वज़्तु अमरी इलैका, और अपना मामला तेरे ही सुपुर्द करता हूँ। वअल्जअतु ज़हरी इलैका, और अपनी पुश्त को तेरी पनाह में देता हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैका, तुझसे उम्मीद करते हुए और तुझसे डरते हुए। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैका, तेरे अज़ाब से बचने के लिए तेरे अलावा कहीं कोई जाए पनाह नहीं है। आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता, मैं उस किताब पर ईमान लाता हूँ जो तूने उतारी है। व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता, और उस नबी पर ईमान लाता हूँ जिनको तूने नबी बनाकर भेजा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात में सोते वक्त कोई शख्स ये दुआ पढ़ ले, फिर उस रात में अगर इंतकाल हो जाए तो ईमान पर मरेगा, और अगर सुबह की तो उसको खैर और भलाई पहुँचेगी। तीसरी हदीस शरीफ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े हिजरत का बयान है। इस वाक़े से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल व यकीन का पता चलता है। इससे पहले भी एक वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की ज़ात पर यकीन व तवक्कुल का गुज़र चुका है। इस हदीस शरीफ के रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। उनका असली नाम अब्दुल्ला था, कुन्यत अबू बकर थी। उनके वालिद का नाम उस्मान इब्न आमिर था, उनकी कुन्यत अबू कुहाफा थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कबीला बनु तैम से ताल्लुक़ रखते थे, जो कबीले कुरैश की एक शाख है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की यह खुसूसियत है कि वो, उनके वालिद, उनकी वालदा और उनकी औलाद सब के सब मुसलमान थे और सब सहाबी थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाज़त मिल गई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और इरशाद फरमाया कि मुझको हिजरत की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी सफ़र हिजरत में आपका रफ़ीक बनना चाहता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रफ़ाक़त की इजाज़त दी कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 ऊँटियाँ हैं जिनको मैंने हिजरत के सफ़र के लिए खिला पिला कर तैयार किया है, इसमें से एक ऊँटनी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसको मुफ्त में नहीं लूँगा, कीमतन लूँगा। एक ऊँटनी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सवार हुए, दूसरी ऊँटनी पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और रात की तारीकी में मक्का मुअज़्ज़मा से निकलकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में जाकर के क़ियाम फरमाया और 3 दिन तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार सौर में मुक़ीम रहे। कुफ़ार मुशरिकीन को जब मालूम हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से निकल गए तो लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के निकले। जब गार सौर के पास पहुँच गए जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियाम करना था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले अंदर गए और उसको साफ़ सूफ कर दिया और जहरीले जानवरों के जितने बिल थे, जितने सुराख थे, उन तमाम को बंद कर दिया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में सर मुबारक रखकर सो गए। कुफ़ार मुशरिकीन जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकले तो वो गार के मुंह तक पहुंच गए। इन दोनों के उस गार में दाखिल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक कबूतरी को भेज दिया, उसने अपना घोंसला बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकड़ी को भेज दिया, उसने जाला तान दिया। जो लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकले थे उनके पास माहिर अर्राफ थे, यानी कदमों के निशानात को देखकर पता लगा लेने वाले लोग थे। उन लोगों ने निशानात कदम को देख करके मालूम कर लिया कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का निशान कदम है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान कदम के बारे में कहा कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निशान कदम के मुशाबे है। ये वो निशान है जो मकाम इब्राहीम पर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्ल व सूरत में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबहत रखते थे। और निशानात कदम को देखते देखते वो गार तक के पहुँच गए और गार के सिरे पर पहुँच करके इस बहस में पड़ गए कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए कि अंदर कोई दाखिल होता तो ये कबूतरी का घोंसला नहीं होता और मकड़ी का जाला नहीं होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गार में थे वो गार ज़रा नीचा था, डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उन दुश्मनों को देख रहे थे, लेकिन वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देख नहीं पा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो नज़र पैर की तरफ करेंगे तो हम लोगों को देख लेंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, उन दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या गुमान है, जिनका तीसरा अल्लाह है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की मदद व नुसरत हमारे शामिल हाल है, वो हमको नहीं देख सकते, हम तक नहीं पहुँच सकते। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद, यकीन व तवक्कुल का मुज़ाहिरा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली पर मुकम्मल तौर पर यकीन किया, तवक्कुल किया, एतमाद व भरोसा किया। फिर वो दुश्मन वहीं खड़े खड़े बहस में उलझे रहे और वापस चले गए। उनके दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बात आने नहीं दी कि वो ज़रा गार के अंदर दाखिल हो करके देख लें कि यहाँ तक के तो निशानात कदम नज़र आ रहे हैं, अंदर भी कोई है कि नहीं है। ये बात उनके दिमाग में नहीं आई। इसी हदीस शरीफ की तशरीह में हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी दामद बरकातहू ने बयान फरमाया है कि एक रिवायत में ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अगर अंदर आ गए तो क्या होगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गार में एक तरफ इशारा करके फरमाया कि हम इधर से निकल जाएंगे। पहले से वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो रिवायात के अंदर ये है कि उस पहाड़ के गार में निकलने का रास्ता बन गया। इतना रास्ता बन गया कि एक आदमी वहाँ से बआसान निकल सकता था। यह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। बहरहाल ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीन और तवक्कुल का बयान है जो काबिल तक़दीर लायक़ इत्तिबा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे भी आप तमाम हज़रात को भी कही गई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।